प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को मुझे व्यू देने के लिए बिल्कुल ना देखें। अगर देखना है तो इसके अंदर झांक कर देखें, इसको कंप्लीट देखें और सोचें कि कितना दर्द देती है ये बेबसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब देखने वालों सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब मैं जिस घर में आया हूँ तो ये मियाँ बीवी आपके सामने हैं। दोनों मियाँ बीवी बेचारे चारपाई पे पड़े हैं। मियाँ जो है वो तो बिल्कुल उठ भी नहीं सकते, तो ये उनकी बीवी है। इस बेचारे को कुछ अरसा पहले इसको भी फालिज हो गया। इसकी एक साइड, एक टांग भी ख़त्म हो गई, एक बाजू भी काम नहीं करता। अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। 6 बच्चे उनकी डेथ हो गई, जवान 5 बेटे और 1 बेटी। तो वो बेचारे भी इसी यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, इसी तकलीफ़ में रहे। वो माजूर हो जाते थे, चल फिर बिल्कुल नहीं सकते थे, तो जवानी में उनकी डेथ हो जाती। सारे यानी कि जवानी में गए हैं। एक बड़ा जो बेटा था उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी जवानी में डेथ हुई। तो ये अजीम माँ बाप, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। बहुत बड़े यानी कि इनको धक्के लगे हैं ज़िंदगी में। जिसके जवान औलाद इस दुनिया से चली जाती है ना, तो ख़ुद सोचें उन पे क्या गुज़रती है। तो ये बाबा भी आपके सामने है। बेचारे काफ़ी सालों से चारपाई पे पड़े हैं। पहले तो बोल भी नहीं पाते थे, अब जो है ना कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो आप सबको मालूम है, मैं इसी इमदाद प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इन जैसे ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए मैंने बनाया है। तो पहले तो बीवी ख्याल रखती थी। बीवी बाथरूम तक ले जाना, उनको पेशाब करवाना। चारपाई पे यानी कि उठा तो नहीं सकती थी। चारपाई पे यानी कि जगह बनाई हुई है, यहीं पे जो है ना सारा कुछ बेचारे अपना तकाज़ा जो है ना इधर चारपाई पे ही इनको करना पड़ता है। तो अब बीवी की हालत ये है, बेचारी थोड़ा बहुत चल लेती है लकड़ी की मदद से। टांग ठीक तरह से यानी कि काम नहीं करती। हाँ, बाजू तो बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया, काम ठीक तरीके से नहीं करता। तो इसी वजह से मैं इनके पास आया हूँ। चलें इनकी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो मेरे पास फितराना या फिदिया के तौर पे आए हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मेरी शहीन बहना और सलमा, वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन सगी बहनों की तरह मैं उन्हें मानता हूँ। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और उनके साथ बहुत सारे बहन भाई
उनकी फैमिली वाले जो है ना वो हेल्प करा रहे हैं, मेरे इस इमदाद प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो मेरी सोच है कि ये सिलसिला चलता रहे ताहयात, जब तक मैं ज़िंदा रहूं, और ये सिलसिला ख़त्म ना हो। जो इमदादें आ रही हैं, जो ये चल रहा है, तो ये सिलसिला ख़त्म ना हो। मेरी सोच है आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। मैं इसी तरह जो है ना ज़रूरतमंदों के काम आता रहूं। और मैं कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह पाक ने मुझे सिर्फ ज़रिया बनाया है। मैं तो एक ज़रिया बना हूँ। सब कुछ करने वाली वो ज़ात है, उसने अपने बंदों के दिलों में डाला है, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो आप जो है ना इन दोनों मियाँ बीवी को कुछ खर्चा वगैरह देते हैं कैश, तो कुछ इनकी हेल्प हो जाएगी। बस इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और मैं सब के लिए इनसे दुआ भी करवाऊँगा। जो तकलीफ़ में होता है ना, तो अल्लाह पाक उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता, उसकी दुआ कबूल होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इनसे दुआ भी करवाता हूँ आप सब के लिए, और उन बहनों और भाइयों के लिए जो इमदाद भेज रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखें। तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें और मेरा साथ भी दें प्यारे भाई और बहनों। आप सब ने ही मेरा साथ देना है, आप सब ही मेरी हिम्मत है, आप सब ने मेरी हिम्मत को बढ़ाना है। अगर आप मेरी हिम्मत को नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन आके मेरा साथ देगा, मेरी हिम्मत को बढ़ाएगा। अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। मैं इसी तरह जो है ना अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान में चलता रहूँ इसी काम को लेकर। तो थोड़ी बहुत बात भी करवाते हैं आपकी, देखते हैं अगर कर पाते हैं तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, उर्दू में बात कर सकते हैं आप? हाँ, उर्दू कर सकते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आप चारपाई पे पड़े हैं? 4-5 साल हो गए। हाँ, 13 साल। अच्छा, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपको सियत कामिल अता फ़रमाए, हमारी दुआ है। तो हमारे लिए भी दुआ करनी है आपने, और सब के लिए जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और जो इमदाद भेज रहे हैं उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। वो इसी तरह जो है ना ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक बेहतरी अता फ़रमाए। तो प्यारे भैया और बहनों, ये आपके सामने इसी तरीके से बात नहीं कर पाते बेचारे। तो प्यारे भैया और बहनों, आप सोचें ख़ुद को इनकी जगह पर रख कर, अगर हम सोचें ख़ुद को इनकी जगह पे रख के, तो ये बेचारे किस हाल में है, बहुत दुख होता है। अल्लाह पाक किसी को किसी की मोहताजी ना दे, किसी की भी मोहताजी ना दे। जब इंसान चार पई पे लेट जाता है ना, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर फरमाए। हम भी अल्लाह पाक से ये दुआ करें और गनीमत समझें अपनी सेहत को, बीमारी आने से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझें, मौत आने से पहले खुशी को गनीमत समझें, परेशानी आने से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें हाथ पाँव सलामत दिए हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का। बस अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो अब इनको वही देते हैं कैश थोड़ा बहुत, चलें इनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो एक दुआ करे सो सारे हक के, सारे हक के दुआ करे सो जो मैं ये इमदाद प्रोजेक्ट को चलावा पिया, ये सिलसिला रुक के ना। मैं वीडियो ई वजह को बने ना, जो दूजे दिल दे अंदर भी जज्बा पैदा थी वे, ता वो भी ई काम को शुरू करन, दूजे दी हेल्प करन, दूजे दे काम आवे। मेरा इहो मकसद है, मेरा इहो मिशन है। बस दुआ करो मेरे हक दे विच, अल्लाह पाक मैं को कामयाबी देवे ई मकसद दे विच। अल्लाह 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 अल्लाह।
आमीन सुम्मा आमीन। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, मुझे दुआओं में याद रखना। मैंने कुछ और घरों में भी जाना है, अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए, और मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मैं जो है ना इसी तरह इसी काम को लेकर चलता रहूँ, ये सिलसिला रुके ना। फ़िलहाल के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।